सर इसे ड्रॉ कर लें क्या? हाँ हाँ, ड्रॉ कर लीजिए। सिर्फ कुंडली को बना लीजिएगा, ग्रहों को नहीं लिखिएगा, ठीक है। ग्रहों को जो है वो पर्टिकुलर हम उसमें लिखते जाएंगे, ग्रहों को अभी नहीं लिखिएगा। सिर्फ कुंडली को बना लीजिए, लग्न लिख लीजिए। इस व्यक्ति की कुंडली को की यदि हम बात करें तो सबसे पहले देखिए इस व्यक्ति का लग्न क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे लग्न के ऊपर। जो प्रथम हाउस है, फर्स्ट हाउस का स्वामी 9वें में गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यह तो हमें समझ में आ गया कि इस कुंडली में 9वें भाव का जो जड़ है वो क्या है, पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस है। तो यह व्यक्ति को यदि भाग्य संबंधित कोई समस्या देखने को मिल रही है, जैसे लेते हैं ना, अरे मेरा भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, भाग्य हमारे साथ नहीं है, और भी चीजें जो वो लोग बताते हैं, तो उसके लिए यह व्यक्ति क्या करे। सबसे पहले है कि प्रथम भाव जड़ है, तो जड़ को ठीक करना है। जड़ को कैसे ठीक करेगा, स्वस्थ रहे सबसे पहला। स्वस्थ रहे, इसकी समस्या ठीक हो जाएगी, भाग्य संबंधित जो समस्या इसके जीवन में आएंगी वो नहीं आएंगी। दूसरा, इसका भाग्य कैसे बेहतर होगा, इसका भाग्य कैसे ठीक होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, 9वें भाव से पितृदोष भी लगता है, क्योंकि 9 भाव क्या है, हमारे पितरनों का स्थान होता है, हमारे पितृ देवता का स्थान होता है। तो 9वें भाव में यदि कोई इफ्लेक्टेड किसी प्रकार से 9 भाव पीड़ित होता है, इफ्लेक्शन में आता है, तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं किसी प्रकार आपको भाग्य संबंधित हायर एजुकेशन में, इन सब चीजों में पीड़ा होगी। तो उसमें आपके पास यदि कोई क्लाइंट आए या फिर आपकी ही कुंडली हो, तो उसमें आप क्या देखते हैं, 9वें भाव में कौन ग्रह बैठा है, उसकी रेमेडी कर दो, ठीक हो जाएगा। कभी ठीक नहीं होगा। उसकी जड़ को देखिए, आप समझिए एक तरीके से, तो एक तरीके से समझेंगे तो आपको मैं उपाय की ही क्लास दे रहा हूँ पराशर में। जो पराशर ज्योतिष हम लोगों की चल रही है उसमें सिर्फ यूटिलाइजेशन पे ही हम बात कर रहे हैं कि किस ग्रह किस भाव को कैसे अपने अंदर अपने यूज में लेना है। एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, इसे कभी नहीं समझिएगा कि ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना, होता क्या है, लोग क्या समझते हैं, जैसे इस कुंडली में ही है, तो इस व्यक्ति के भाग्य को हम देखें तो इसका भाग्य कौन, यह व्यक्ति खुद कंट्रोल कर रहा है, ये अपने भाग्य को खुद बना सकता है, खुद बिगाड़ भी सकता है, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु इस कुंडली के अंतर्गत यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं, मान लीजिए गुरु यहाँ बैठे हैं या अपने भाग्य को खुद बना रहा है, यदि इसने अपने एजुकेशन के क्षेत्र में हायर एजुकेशन को नहीं दिया, यहाँ तो दिखा रहा है कि प्रथम, यहाँ तो दिखा रहा है कि प्रथम का स्वामी नवम में गया है, तो यह व्यक्ति खुद हायर एजुकेशन में गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में यह व्यक्ति हायर एजुकेशन को प्राप्त करेगा, यह व्यक्ति गुरु या टीचर भी हो सकता है, ठीक है। हायर एजुकेशन प्राप्त अवश्य करेगा, कर्म की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन हायर एजुकेशन यह प्राप्त करेगा। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि होगी, या तो हम प्रेडिक्ट कर दिए। परंतु यहाँ यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की धर्म में रुचि ना हो, या व्यक्ति किसी प्रकार हायर एजुकेशन को ना लिया हो। तो यहाँ ज्योतिष गलत नहीं हो जाएगी, वह व्यक्ति गलत है। क्यों गलत है, जो जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग बने हैं, जो प्रथम का स्वामी 9वें भाव में गया है और कह रहा है उसे हायर एजुकेशन लेना चाहिए, उसे कह रहा है कि धर्म के पथ पे चलना चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए, लंबी यात्राएं करनी चाहिए, पिता की बात को मानना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु से अच्छे संबंध बनाने चाहिए, इतने सारे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ व्यक्ति इससे उल्टा चलेगा, गुरु का अपमान करेगा, पिता से वो अपनी जो है वो तालमेल ठीक नहीं रखेगा, हायर एजुकेशन नहीं लेगा, तो यहाँ उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, उसका भाग्य उसे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा।
निश्चित है कि उसका भाग्य सपोर्ट इस व्यक्ति को नहीं करेगा, क्योंकि वह उस भाव के कारक तत्वों को अच्छे से नहीं ले रहा है, जड़ को नहीं ठीक कर रहा है। यहाँ एक और बात समझेंगे। अब ये तो समझ लिए कि यह व्यक्ति जो है वह इन सब चीजों को नहीं ले रहा है, ठीक है, परंतु क्यों नहीं ले रहा है? यहाँ दो तीन चीजें हो सकती हैं। उसके मान सम्मान में कमी आ रही है, या फिर उसकी संबंधित कोई समस्या है, या फिर वह व्यक्ति जो है वह स्वास्थ्य संबंधित समस्या से वो उसे हानि मिल रही है, या फिर उससे उसके अंतर्गत है, इसलिए ये सब चीजें उसे हो रही हैं। तो यहाँ ये जज नहीं कर लेना है कि इस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ये व्यक्ति ऐसा होगा नहीं। वहाँ यह अगले को एडवाइस देना है कि भैया ऐसे बन जाओ, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। तुम्हारी जो स्थिति है वो, यदि तुम्हारे भाग्य में कोई समस्या आ रही है, तुम्हें पितृ दोष, क्योंकि बहुत सी कुंडलियां मिलेगी आपको जिसमें आपको नौवे भाव में मंगल शनि राहु केतु मिल जाएंगे। मंगल मिल जाए या शनि मिल जाए, राहु या केतु कोई मिल जाए। ऐसी स्थिति में यह दर्शाता है कुंडली कि उसके पूर्वजों ने किसी भी प्रकार से अनैतिक कर्मों को किया हो, किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म उसके पूर्वजों ने किया है, जैसी जिसके कारण ऐसी समस्या इस व्यक्ति को देखने को मिल रही है। यदि मंगल बैठा है तो मैंने बताया था कि जमीन संबंधित समस्या उसके पितरनों ने की हो, जमीनी वाद विवाद किया हो जिसके कारण समस्या आई है। राहु है तो अनैतिक कार्य राहु है, बहुत प्रकार के अनैतिक कार्य उसके पितरनों ने किए होंगे, उसके पूर्वजों ने किए होंगे, जिसके कारण इस व्यक्ति का भाग्य खराब हो रहा है। यदि वहां आपका केतु आ जाए तो वहां पे का डिटैच का कारक है, ठीक। वहां दो वे में हम केतु को लेंगे। केतु अध्यात्म है, केतु मोक्ष है, और केतु दूसरा क्या है, डिटैच है। केतु हमें अलग करता है अपने कर्मों से, हमारे चीजों से। जहाँ केतु बैठता है वहां से उस व्यक्ति को अलग कर देता है, ठीक है, तो वहां भी पितृदोष माना जाएगा। मंगल हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, शनि। शनि यदि बैठ रहे हैं वहां तो उसके पूर्वजों ने अपने पूर्व जन्म में अपने कर्मों को खराब किया होगा, अपने कर्म को, जैसे हम लोग कहते हैं ना बातचीत में, अरे यार उसका तो कर्म बहुत अच्छा है या उसका कर्म बहुत खराब है, ऐसा हम लोग बातचीत करते हैं। तो उस व्यक्ति के जो पूर्वज होंगे उन्होंने अपने कर्मों को गलत तरीके से किया होगा, खराब किया होगा, जिसके कारण उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हुई है। एक बात और मैं आप लोगों के सामने दोहरा दे रहा हूँ। जैसे हम लोग बहुत से कर्मों को करते हैं, जैसे किसने पूजन किया, किसने कुछ किया, किसने बहुत अच्छे कर्म किए, और वो कहता है अरे यार मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं कितना कुछ कर लूं अच्छे कर्म, मुझे तो भगवान कुछ देते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। वहाँ आप जो कर्म करते हैं वो आप अपने अपने आगे आने वाले जनरेशन को, आने वाले जनरेशन के नौवे भाव को, आने वाले जनरेशन के भाग्य को आप बना रहे होते हैं। जो आने वाले आपके जनरेशन हैं उनके भाग्य को आप बना रहे होते हैं। इसलिए चिंता नहीं करना है कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, ठीक है। तो उसकी इच्छा नहीं करनी है, वो आपको नहीं मिल रहा है तो आपके बच्चों को, उनके बच्चों को अवश्य मिलेगा, ये ज्योतिष भी कहती है। सर मेरे 9th हाउस में गुरु है सर। उस पर चर्चा करेंगे हम कि 9th हाउस में गुरु है। तो यहाँ समझ लिए हम। तो इस व्यक्ति को भाग्य संबंधित समस्या आ रही है तो किसे इसे ठीक करना है, अपने लग्न को ठीक कर लेना है। ये अपने लग्न को ठीक कर लेगा, इसकी समस्या ठीक हो जाएगी। प्रथम भाव को ठीक कर लेगा, इसकी समस्या ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब इस कुंडली में हम ले लेते हैं दूसरे भाव के स्वामी कौन है, मंगल। यदि दूसरा भाव का स्वामी यदि नवम में चला आए तो क्या परिणाम देगा? सबसे पहला है कि भाई दूसरा भाव क्या है, परिवार है, घर परिवार है। उसके साथ में और क्या दे रहा है, एक मिनट, परिवार है। परिवार के साथ क्या है, हमारा भोजन है,
हमारा लत है, जो एडिक्शन है ना, वह है संस्कार है सबसे बड़ी चीज। यदि आपके बच्चे हैं तो इन सब चीजों पे गौर कीजिएगा, क्योंकि आप अपने बच्चे के वेल्थ को, पैसे को आप खुद बना रहे हो। क्योंकि दूसरा भाव वेल्थ है, पैसा है, दूसरा भाव आप आपके बच्चे का संस्कार है। अब ब्रिंगिंग है, जो आपने अपने बच्चे को दिया है, जो आपके बच्चे ने अपने अपने बचपन में जो संस्कार आपने बच्चे को दिया है, वही उसका पैसा है। क्योंकि ये दोनों कहाँ से आता है? दूसरे भाव से आता है। ठीक है। तो दूसरा भाव कहाँ गया है? नौवें भाव में। नौवा क्या है? पिता है, गुरु है। ठीक है, दूसरा सीधा गया नौवें भाव में। तो इसे हम कैसे समझेंगे? यह व्यक्ति का भाग्य कैसे ठीक होगा, या इस व्यक्ति का भाग्य कैसे काम करेगा? प्लीज सभी लोग अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आवाजें आ रही हैं वो। तो दूसरे भाव का स्वामी नौवे में गया है, तो इस स्थिति में इसका संस्कार भाग्य को बनाएगा। जैसा संस्कार इसे मिलेगा वैसे ही इसके भाग्य होंगे। आप जैसे अपने बच्चे को संस्कार दे रहे हो ना, वही जाकर यदि आपके बच्चे कुंडली में ऐसे स्थिति बनी हुई है या आपके कुंडली में, तो आप पीछे जाकर देखेंगे अपने जीवन में, तो आपको दिखेगा कि जैसा आपके पिता ने, आपके माता ने, आपके घर के लोगों ने आपको जैसा संस्कार दिया, वैसे ही आप आगे बढ़े हो, वैसे ही आप ऊपर की ओर आए हो, वैसे ही आपका भाग्य काम किया है। जैसा संस्कार मिलेगा वैसे ही पिता का भी प्रेम मिलेगा, क्योंकि नौ भाव पिता है ना। या बच्चा का संस्कार, इस बच्चे का धन, इस बच्चे का भोजन कहाँ चला आया? नौवें भाव भाग्य में चला आया। इसके पास जितना धन आएगा या धन अर्जित करेगा, उतना बेहतर इसका भाग्य होगा, से संबंध होगा। उसे और अच्छे से हम डिफाइन करें तो सबसे अच्छा सरल इसके लिए है कि भाई अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो। दूसरा भाव परिवार है। अपने परिवार के साथ अच्छे से रहो, परिवार के साथ बहुत बेहतर तरीके से रहो, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपका भाग्य बनने लगेगा, आपका भाग्य बहुत बेहतर रहेगा। दूसरा भाव भोजन है। भोजन जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा भाग्य होगा। दूसरा भाव हमारा एडिक्शन है, लत है। ये गलत है। यदि आपने किसी प्रकार किसी भी चीज में एडिक्ट हो गए, लत किसी प्रकार का जो बुरी लत है वो आपको मिल गई, तो आपको वो समस्या दे देगा। ठीक है। यदि आपके कुंडली में, आपके बच्चे कुंडली में है, तो प्रयास कीजिएगा उस बच्चे का जो लत है, उस बच्चे का जो एडिक्शन आप दे रहे हो, वो बेहतर मिले। एडिक्शन यदि उसे लगे भी तो किताबों की लगे, किताबों का कीड़ा बन जाए वो, अपनी शिक्षा का कीड़ा बन जाए वो उसके लिए बेहतर है। ना कि उसके लिए बेहतर है, क्योंकि दूसरे भाव से हम नशा को भी देखते हैं। दूसरा भाव भोजन है ना, तो दूसरे भाव से हम नशा को भी देखते हैं। ठीक है। यदि नशा करेगा तो ये क्या होगा? इसका भाग्य खराब होगा, भाग्य संबंधित समस्या इसे मिलेगी, पिता संबंधित समस्या मिलेगी, गुरु संबंधित, गुरु भी जैसा इसका नशा होगा ना, गुरु भी वैसे ही इसे मिल जाएंगे। तो देखा जाए ओवरऑल, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसका दूसरा भाव कंट्रोल कर रहा है इसके नौवें भाव को। यह क्लियर है कि दूसरा भाव इसे कंट्रोल कर रहा है, इसके नौ भाव को। नौ भाव क्या है? हमारा भाग्य है, हमारा हायर एजुकेशन है। तो इसका परिवार इसके हायर एजुकेशन को कंट्रोल कर रहा है। इसमें हम यह भी कहते हैं कि आपके परिवार वालों ने आपको हायर एजुकेशन में हेल्प की है, या हम यह भी कह सकते हैं कि आपके परिवार वालों ने आपके हायर एजुकेशन में रुकावट लाई है। इसे हम कैसे देखेंगे वो आगे चर्चा करेंगे प्लानेट के अकॉर्डिंग। अभी हम इसे समझ रहे हैं, सिर्फ भाव को भाव से रिलेट करना सीख रहे हैं। ग्रहों पे ध्यान हमें नहीं देना है। पिछली क्लास में मैंने बताया है, ग्रहों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ भाव को भाव से रिलेट कर लीजिए। क्योंकि जब भाव आपके समझ में आ जाएंगे ना, जो भाव है वह समझ में आ गए, तो बहुत चीजें आपकी खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगे। अब तीसरे भाव को लेते हैं हम। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। यहाँ दूसरे भाव में एक और चीजें लिख लीजिएगा, वो क्लियर रहेगा और बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए।
यहाँ जब मंगल बैठ रहे हैं, दूसरे भाव के स्वामी मंगल यहाँ हैं, अभी तो भाव टू भाव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसे अपना दिमाग लगा के समझने का प्रयास कीजिएगा। इस भाव को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करेगा? इस भाव को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करेगा? दूसरा भाव सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा, या फिर इसका जो भाग्य का स्थान है वह खुद करेगा? क्योंकि इस कुंडली में मंगल को दो स्थान मिले हैं, एक दूसरा भाव, एक नौवा भाव। तो जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है वही इस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वही इस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि वहां जा रही है। अब तीसरे भाव पे चलते हैं। तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है। ऐसी कुंडली जो आप बनाए हैं ना, उसमें ही यदि हो सके तो वहां पे, जैसे मंगल है, मंगल को काट के वहां शुक्र लिख लीजिए। यदि वो नहीं है तो एक दूसरी कुंडली ड्राइंग कर लीजिए और उसमें फिर वही शुक्र को स्थापित कर दीजिए। तो जो केस स्टडी आपके पास रहेगी ना, तो उसे देखकर आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा है। तीसरे भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक। तीसरा भाव क्या है? छोटे भाई बहन है, छोटी छोटी यात्राएं हैं, टूर एंड ट्रेवल जो भी है वह है। जो हमारी छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वह है। मीडिया, जो मीडिया है वह तीसरा भाव है। दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन जिसे आप लोग कहते हैं, वह है। सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया भी यही है। सबसे बड़ी चीज ये क्या दे रहा है हमें? हॉबी दे रहा है। हमारी रुचि किस चीज में होगी यह बता रहा है। इस व्यक्ति की जिस चीज में रुचि होगी वह इसे बना देगा। यदि इस व्यक्ति की रुचि हायर एजुकेशन में, क्योंकि हायर एजुकेशन से संपर्क कर रहा है, तीसरा भाव का स्वामी 9वें में जा रहा है, तो हायर एजुकेशन से यह संबंध बना रहा है। ठीक है, पिता से संबंध बना रहा है, गुरु से संबंध बना रहा है। तो यदि इसकी हॉबी, यदि इसकी रुचि में यह आ गया कि यह व्यक्ति अपनी शिक्षा हायर एजुकेशन ले, तो क्या नहीं कर पाएगा? बहुत बेहतर कर पाएगा। यदि यह ये कर ले कि मुझे ट्रेवल करना है और लंबी यात्राएं करना है, उससे मुझे लाभ हो, कर लेगा, निश्चित लाभ होगा। यदि यह व्यक्ति सोशल मीडिया पे अच्छे तरह आ जाए, तो क्या इसका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा? इसका लक सपोर्ट नहीं करेगा? निश्चित करेगा। सोशल मीडिया इसे वो गेन देगा, वो लाभ देगा जो कोई नहीं दे सकता है इसे। क्या यह व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन के साथ अपने संबंध को अच्छे बनाकर रखे, तो क्या इस व्यक्ति का भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा? निश्चित करेगा, बहुत बेहतर करेगा। तो अपनी रुचि को यहाँ अच्छा रखना है। आपकी जो हॉबी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही आपके भाग्य को बना रही है। आप इसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप देखेंगे इसे, तो आपको समझ में आएगा। जो हमारे बचपन में या हमने पीछे सुना है जीवन में, कि रुचि जिस चीज में होगी वही ये करेगा। आपकी बचपन में पूछा जाता है ना कि भाई बच्चे आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, पूछा जाता है ना। कहा जाता है ना कि बच्चे को संस्कार अच्छे देने हैं। इसे आप जोड़ लो कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या कर रही है, एस्ट्रोलॉजी भी वही कर रही है जो आपको बचपन में कहा जाता था। ज्योतिष भी वही आपको कह रही है। ज्योतिष प्रेडिक्शन का विषय नहीं है। ज्योतिष, कैसे हम ज्योतिष को यूज करके अपने जीवन को बहुत बेहतर, बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं, वह है। ज्योतिष बिल्कुल ये नहीं है कि भाई धन कब आएगा, शादी कब होगी, हायर एजुकेशन कब होगा, शिक्षा कब आएगा, वो भूल जाओ। उसकी मतलब उसका इच्छा ही नहीं है। इसे यदि और हम अच्छे से डिफाइन करें तो यह व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ के कब ऐसा करे कि इसे लक इसका साथ देगा? जब शुक्र की अंतर्दशा आ जाएगी, या शुक्र की जब महादशा आएगी, क्योंकि उस भाव को शुक्र रूल कर रहा है। जब शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की दशा आएगी, तो इससे अच्छा नेम फेम मिल जाएगा।
इसका लकी इसके साथ सपोर्ट करेगा, इसके पिता इसके सपोर्ट करेंगे, इसके गुरु इसे सपोर्ट करेंगे। तो अपने हॉबी को बेहतर रखना है किसी भी स्थिति में। आपके बच्चे कुंडली में है तो अपने बच्चे की हॉबी को बेहतर रखने का आप खुद प्रयास कीजिए, क्योंकि कुंडली हमें नहीं बनाती, हम अपनी कुंडली को बनाते हैं। जो लोग कहते हैं कि कुंडली हमें बनाती है, गलत। कुंडली बनाती ही नहीं है हमें, हम अपनी कुंडली को बनाते हैं अपने कर्मों से। कर्म भाग्य का पूरक होता है, यहाँ पे यह हम कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव परिश्रम का है। यह व्यक्ति जितना ज्यादा परिश्रम करेगा उतना बेहतर इसका लक इसके साथ काम करेगा, उतना बेहतर इसका भाग्य इसे सपोर्ट करेगा, उतना बेहतर इसके पिता इसे सपोर्ट करेंगे। परंतु उसके लिए क्या है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार बहुत बेहतर और अच्छी तरह कड़ी मेहनत करना पड़ेगा इसे, तब कर्म इसे अच्छे अपने करने होंगे। क्योंकि कर्म भाग्य का पूरक है। सोशल मीडिया है ना, यह व्यक्ति सोशल मीडिया पे जो देखेगा, जो सर्च करेगा, वह इसका भाग्य है। अब आप बोलोगे "ये क्या बता रहे हैं आप"? सही है। जैसे इसने सोशल मीडिया पे किसी एक व्यक्ति को इसने अपना आइडियल बना लिया कि भैया इस व्यक्ति की वीडियो या बहुत देखता है, ऐसा देखा गया है। आप लोग भी ऐसा करेंगे, किसी एक व्यक्ति को आपने रखा है, दो चार व्यक्ति को जिसकी वीडियो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो आप उसे देख रहे हैं, तो उसकी जिस चीज में रुचि है आपकी रुचि उसमें गई। वो जो कर रहा है वह करने की आपकी भी इच्छा होगी, और वही आपके भाग्य को बनाएगा। यदि वह बहुत अच्छे कर्मों को कर रहा है तो बहुत बेहतर है आपके लिए, अच्छा है, आप करते जाओ। यदि वो किसी बुरे कर्म में लिप्त है, उसके अच्छे कर्म नहीं है, जो कंटेंट आप दे रहे हो, जो आप वीडियोज देख रहे हो यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी, वो वीडियो यदि अच्छे नहीं है तो कहीं ना कहीं वह आपके भाग्य को डैमेज कर रहा है, वो आपके पितृ को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इसे भी ध्यान देना है। अब चौथे भाव पे हम चलते हैं। चौथा भाव जो हमारा है वो बहुत ही बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि चौथा भाव हमारा घर होता है। चौथे भाव का स्वामी कौन है? बुध है। ठीक है, इसे यदि बनाना चाहें तो आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले चौथे भाव, यदि नौ भाव, चौथे भाव का स्वामी यदि नौवे में गया है, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि चौथा भाव कंट्रोल कर रहा है आपके भाग्य को। चौथा भाव कंट्रोल कर रहा है आपके पिता को। चौथा भाव कंट्रोल कर रहा है आपकी लंबी यात्राएं को। चौथा भाव कंट्रोल कर रहा है आपके गुरु को। चौथा भाव, चौथा भाव कंट्रोल करता है हमारी लंबी यात्राओं को। चौथा भाव कंट्रोल करता है हमारे जो गुरु है ना। आप कहो गुरु को कैसे कंट्रोल करेगा? आपकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि भाई आप जैसे तैसे गुरु के पास चले जाओगे, वो आपको कंट्रोल कर लेगा। ऐसे गुरु के पास आप चले जाओगे जिसे आप कंट्रोल कर लोगे। कैसे? आप कहोगे गुरु जी मेरे फायदे का ये है, मैं कर लूं, तो वो अच्छा हो या बुरा हो, गुरु जी कहेंगे हाँ बेटा कर लो। ठीक है। तो इस स्थिति में से समझना है, चौथा भाव आपके घर का एटमॉस्फेयर है, आपके घर का वातावरण है। चौथा भाव आपकी इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट फैमिली जो एक छत के नीचे आप जिनके साथ रह रहे हो, जैसे आपके परिवार के जो लोग जो आपके साथ कंटिन्यू है, वह है। चौथा भाव मन की शांति है। चौथा भाव भूमि भवन और वाहन है। ये सब चीजें किसे कंट्रोल कर रहा है?
भाग्य को आपने देखा होगा, कई व्यक्ति आपको मिलेंगे, बोलेंगे अरे यार मैंने इस गाड़ी को खरीदा, क्या बताऊं, बहुत अच्छा हो गया, मैं सेटल हो गया। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, वो बोलेगा क्या, ऐसा किए हम, वो जो घर लिए हैं ना वो बहुत अच्छा मेरे लिए है, उस घर को लेने के बाद मेरी स्थिति ठीक हो गई है। कोई बोलेगा हम भाड़े के घर में थे, जब अपने घर में गए तो मेरी स्थिति ठीक हो गई। ये क्या बता रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, इसे बता रहा है, क्योंकि उसने जब घर लिया, भूमि ली, वाहन ली, तो उसके जो भाग्य है वह ठीक हो गए। उसके घर का जो वातावरण है, यदि उसके घर का जो वातावरण अर्थात कि घर में प्रतिदिन झगड़े हो रहे हैं, तो क्या वह व्यक्ति का भाग्य ठीक होगा? नहीं। क्या उसके पितृ देवता उसे सपोर्ट करेंगे? नहीं। उसका लक उसे सपोर्ट करेगा? नहीं। मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, यदि कोई व्यक्ति की मन की शांति ही नहीं है, जैसे इसे हम लोग डिसीजन मेकर भी कहते हैं, किसी डिसीजन को बनाने में भी चौथा भाव का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब कहो कैसे? यदि मन की आपकी शांति नहीं है, तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही लोगे आप या गलत लोगे? आपकी डिसीजन गलत होगी, क्योंकि मन की शांति आपकी नहीं है। तो इसलिए डिसीजन को लेने के लिए चौथे भाव का इम्पोर्टेंट होना, चौथे भाव का अच्छा होना बहुत बेहतर है। यदि आप चौथे भाव, आपका मन की शांति आपके पास नहीं है तो समस्या है, इसे समझ लीजिए। तो आपकी मन की शांति है, आपकी मन बहुत शांत है, आपका मन बहुत अच्छे से, आपका मन आपके कंट्रोल में है। मन तो किसी का कंट्रोल नहीं होता है, स्पष्ट है, ना आपका हो हमारा हो, किसी का नहीं। अभी आप लोग क्लास में हो तब भी आप लोग कहीं कहीं घूम ही रहे होंगे, आप लोगों का कहीं नहीं घूम रहा होगा। कोई कनाडा गया होगा तो कोई साउथ अफ्रीका गया होगा, कहीं नहीं कहीं लगा होगा। तो मन की शांति आपकी है तो आपका भाग्य अच्छा है, तो आपके हायर एजुकेशन है, आपका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है, बेहतर है, आपके घर के आसपास की जो वातावरण क्या है वो बेहतर है, तो आपकी जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, भाग्य की अच्छी रहेगी, आप हायर एजुकेशन ले पाएंगे। क्योंकि एक बात और, नौवा भाव हमें विदेश ले जाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि लंबी यात्रा हम तब करेंगे जब हमारा नौवा भाव पूरी तरह एक्टिव होगा। जब नौवा भाव हमारा एक्टिव ही नहीं होगा तो हम विदेश नहीं जाएंगे। तो विदेश जाने के लिए नौ भाव को बेहतर होना चाहिए। तो इससे हम यह भी देख सकते हैं कि यदि चौथा भाव मेरा जड़ ठीक है, चौथे भाव का स्वामी नौवे में गया है, यदि मेरा जड़ ठीक है, चौथा भाव ठीक है, तो हम विदेश भी यात्रा कर सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं। प्रेडिक्शन आपके हाथ में, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। सिर्फ भाव को भाव से रिलेट करना है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब पांचवें भाव पे आते हैं। एक बात और, आपकी माँ आपके भाग्य को कंट्रोल करेगी, क्योंकि चौथा भाव क्या है, आपकी माँ है। आपकी माँ आपके भाग्य को कंट्रोल करेगी। यदि आपके घर में झगड़े हो रहे हैं तो वही आपके भाग्य को, आपके हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेगा। एक चीज और बहुत अच्छी बात है, हायर एजुकेशन अर्थात क्या है, ज्ञान है। पांचवा भाव हमारी बुद्धि है, नौवा भाव हमारा ज्ञान है। आपके घर में यदि झगड़े हो रहे हैं और आपके बच्चे कुंडली में ऐसा योग है, तो जो आप कर रहे हो वही उसके लिए ज्ञान है, नॉर्मल उसके लिए वो ज्ञान बन जाएगा। यदि दूसरे भाव का स्वामी नौवे में गया है आपके बच्चे कुंडली में, तो आपके परिवार में जो देख रहा है वही उसका ज्ञान बन गया, वही उसका ज्ञान है। उसको यही समझ में आएगा कि यही जो है वही है विजडम, इसी सब कुछ में मुझे प्राप्त हो जाएगा, मुझे झगड़े से ही सब कुछ मिल जाएगा। आपकी माँ ज्ञान है आपके लिए, आपकी जो माता जी आपको देंगी, जो आपकी माँ देंगी, वो आपके लिए ज्ञान है। आजीवन में, आजीवन आपके लिए वो ज्ञान का काम है, वो ज्ञान के रूप में आपके काम आएगा। तो यदि आपके बच्चे कुंडली में ऐसे योग हैं तो आप निश्चित एक
एश्योर हो लें, ऐसा देख लें कि यदि ऐसा है उसके कुंडली में तो उसे आप ठीक कर लीजिए। अपने बच्चे को ज्ञानप्रद बातें बताइए। यदि संभव हो सके तो उसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, उसे ज्योतिष के बारे में बताइए। अब आते हैं पांचवा भाव। पांचवें भाव का स्वामी नौवे में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट। और जिनका पूर्व जन्म का जिनका कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कर्म खराब हो, माफ करना, खराब नहीं कहना चाहिए, या फिर उनके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो किसी न किसी प्रकार डैमेज हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को भाग्य संबंधित कष्ट होगा। क्यों होगा? तो अब पांचवा भाव पूर्व जन्म का कर्म है, ऐसे व्यक्ति को कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना बेहतर इस व्यक्ति के लिए है। नौवा भाव क्या है? ज्ञान है ना। नौ भाव क्या है? पिता है, धर्म है, गुरु है। पांचवा भाव क्या है? शिक्षा है, हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धिमता है। हम कितने बुद्धिजीवी हैं। आज तो बुद्धिजीवी का अर्थ राजनीति में कुछ अलग लिया जाता है, ठीक है। हम कितने बुद्धिजीवी हैं, कितनी बुद्धि हमारे पास है। क्योंकि मुझे याद आ गया, मैं आप लोगों से शेयर करूं, लालू प्रसाद जी ने कहा था भाजपा वालों के लिए कि भाजपा के जो लोग हैं वह बुद्धिजीवी हैं। जिनके पास बुद्धि नहीं है फिर भी वो जी रहे हैं, हम उसे वहां यहाँ नहीं ला रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि जिनके पास बुद्धि है, जो बुद्धिमता जिनके पास है, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हो या बुरे हो, पूर्व जन्म के कंट्रोल, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वह भी आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं आपका संतान आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहा है, हम यह भी कह सकते हैं। तो इस स्थिति में यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म किसी भी प्रकार डैमेज हैं तो आपके भाग्य पे वो समस्या देगा, आपको पिता संबंधित समस्या देगा, पिता से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पांचवा भाव संतान है, नौवा भाव पिता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इन चीजों को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ते रहो। लर्निंग, सिर्फ जो पढ़ना है ना वह भी पांचवा भाव है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप लिखोगे, उतना बेहतर आपका भाग्य होगा। सर सर्टिफाइड कोर्सेज के कुछ भी रोज की लर्निंग, कुछ भी नया कुछ पढ़ते रहे हाँ वैसा हाँ वाला? हाँ, कुछ भी जो आपकी इच्छा में आए पढ़ लो। मतलब अपने खुद से पढ़ना है कि अपन यूट्यूब और ऑडियो बुक से भी कर सकते हैं? आप जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर लो, परंतु पढ़ना है, लर्निंग, लिखना है, लिखते रहना है, पढ़ते रहना है, इन सब चीजों को करना है। थैंक यू सर। नहीं तो, हाँ, नहीं तो समस्या आपके जीवन में देखने को मिलेगी, ठीक है। पांचवा भाव एजुकेशन है तो आपको पढ़ना है, यह तो क्लियर हो गया। जितना ज्यादा पढ़ोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि नौ भाव में जा रहा है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा ज्ञान अर्जित होगा, ज्ञान अर्जित होगा तो आपका भाग्य बनेगा। समझ रहे हो आप लोग कैसे इसे लिया जा रहा है? ज्योतिष को वेद के चक्षु कहते हैं, वेद के नेत्र हैं ज्योतिष। एक पंडित जी हैं, मुझे नाम नहीं याद है उनका, उन्होंने अपने एक वीडियो में बताया कि 12 ट्रिक आपके पास हो तो आप ज्योतिष पढ़ लोगे, ज्योतिष आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। और 12 ट्रिक उन्होंने कुछ कुछ बताया था, जैसे अब सभी लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे, भाई क्या क्या 12 ट्रिक है, मैं भी ज्योतिष बन जाऊं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया जो कोई व्यक्ति आए आपके सामने, बोलो अरे आप तो पैसा कमाते हो, बचता नहीं है आपके पास,
आप जितना भला दूसरे करते हो उतना आपका कोई नहीं करता है। आपके सगी संबंधी आपको धोखा देते हैं, आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे करके आप 12 बोलोगे आप ज्योतिष बन गए, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं है। जो ज्योतिष के वेद के जो चक्षु हैं उसे हम ज्योतिष कहते हैं। वेद के चक्षु अर्थात नेत्र, हमारे जो नेत्र हैं, जो गुरुजी, वेद के नेत्र हैं, वह गुरुजी, ज्योतिष है। फिर ऐसा, बताइए। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो गुरुजी, ऐसा ही जो ज्योतिष होगा ना, वो पूर्व जन्म में प्रारब्ध लेकर आएगा और नवा भाव यहाँ कर्म भोगतना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले जन्म में गुरु घंटाल, गुरु चांडाल योगी, गुरु जिसके, अब मैं नहीं बोलती हूँ, छोड़ रही हूँ इस चीज को अधूरा। आप चलो समझ ठीक के है, इसको आप थोड़ा बता दीजिए प्लीज, इस ठीक बात है, को ठीक है, समझा दीजिए। ठीक है, चर्चा कर लेंगे उस पे हम, जब ऐसे ही कोई योग मिलेंगे कुंडली में तो उस पे भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा इसलिए इसलिए मैंने आपको रखा कि भाई थोड़ा हंस लो, उसके बाद फिर आगे कक्षा को प्रारंभ करें। क्योंकि कहा जाता है पांचवा भाव इंटरटेनमेंट भी है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। पांचवा भाव क्या है? हमारा इंटरटेनमेंट है। आप जितना ज्यादा, अभी नहीं कि दिन रात इंटरटेनमेंट में ही लगा रहना है, ऐसा नहीं है। इंटरटेनमेंट भी आपके लिए है पांचवा भाव। तो यदि वो भी आपके लिए बेहतर है तो आप, आपका ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। अब इंटरटेनमेंट किस प्रकार का? किसी व्यक्ति को पढ़ने में अच्छा लगता है, इंटरटेन होता है। कोई व्यक्ति जैसे फिल्म वगैरह है उसे देख के इंटरटेन होता है। कोई व्यक्ति भक्ति के गाने सुन के इंटरटेन होता है। आर्टिस्टिक स्किल, कलात्मक, जो कलात्मक आपके पास है, जो कला आपके पास है, आर्ट आपके पास है, वह भी आपके भाग्य को बनाएगा। क्योंकि आर्टिस्टिक स्किल कहाँ? पांचवा भाव है। यदि ड्राइंग आपकी अच्छी है तो आप, यदि आपके कुंडली में ऐसे योग हैं तो ऐसा नहीं कि भाई ड्राइंग आपकी अच्छी है तो भाग्य आपकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि ऐसे योग हैं और ड्राइंग आपकी अच्छी है, एजुकेशन में आपको मन लग रहा हो, तो निश्चित है आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ऊपर तक जाओगे। हायर एजुकेशन आपके जीवन में निश्चित है, ठीक है। प्रोफेसर ये सब आपको बनना निश्चित है। अब छठे भाव पे आते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार यदि पांचवे का स्वामी नौवे में गया है तो सबसे पहला यही है कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म होंगे, निश्चित उससे ही आपका भाग्य होगा। यदि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो बुरे हैं, खराब हैं, तो समस्या इस जीवन में आपको देखने को मिलेगी। और यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, वो पता कैसे चलेगा? तो पांचवें भाव में जो ग्रह बैठे रहेंगे वो आपको बता देंगे, और पांचवा भाव आपको खुद बता देगा। तो पांचवें भाव के एट्रीब्यूट हैं, जो पांचों के कारक तत्व हैं, वो यदि आपके बहुत अच्छे हैं तो आपका भाई बहुत अच्छा है, चलो बहुत बेहतर है भाई। यदि आपके पांचवें भाव के जो कारक तत्व हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो वहां आपको समस्या देखने को मिलेगी। अब छठा भाव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और छठे भाव पे हम बार बार बोलते हैं कि छठा भाव, आठवां और 12वां, ये तीन भाव को त्रिक भाव हम लोग कहते हैं कुंडली में। परंतु छठा और आठवां, ये जो दो भाव है ना, इसे आप ठीक कर लिए, आपका जीवन ठीक हो जाएगा, पूरा जीवन। छठे भाव का स्वामी यहाँ सूर्य है। ये कुंडली ही बना के 9वें भाव में सूर्य को डाल लीजिए। छठा भाव कहाँ गया? 9वें भाव में। छठा भाव क्या है आपका? जैसे पांचवा भाव का प्रमुख जो कारक तत्व है वह आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, वैसे ही छठा भाव आपका प्रारब्ध है।
आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया उसके अनुसार जो इस जन्म में आपको कर्म मिले हैं वह आपका छठा भाव है। इसे नौवे भाव से जोड़िए, कितना आता है? नौवे भाव से जब चलिएगा ना तो छठे भाव में आके आपका 10वां भाव चला जाएगा। 9 से नवे यदि से जोड़ना 10वां। प्रारंभ कीजिए तो 9 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 9 से 10वां क्या होगा तो इसे आप समझिएगा। 10वां क्या है? आपका कर्म है, आपके भाग्य का एक कर्म है। मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके भाग्य का ये क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। तो इसलिए यह आपका प्रारब्ध भी है इस जन्म का खासकर। इसलिए इसमें क्या मिलते हैं? रोग, ऋण, शत्रु। शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। 6 प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं। शत्रु बाहर वाले नहीं, बाहर के शत्रु को लेना ही नहीं है यहाँ कि भाई बाहर के शत्रु है, नहीं। काम, जो मेरे शत्रु हैं। क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम अर्थात आप लोग समझ गए, क्रोध समझ गए, मद अर्थात अभिमान, मत्सर्य अर्थात क्या होता है? मत्सर्य का मतलब है जलन। जलन की जो ये होती है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 प्रकार के अवगुण ही हमारे शत्रु हैं। इसे हम यहाँ समझ लिए। तो ये कहाँ गया है? 9वें भाव में गया है। आपका प्रारब्ध आपके 9वें भाव को, आपके भाग्य को, आपके पिता को कंट्रोल कर रहा है। सोच लीजिए ये कितनी बुरी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है बहुत कम लोग ही हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने अच्छे कर्म करके आए हैं। नहीं तो सबके पूर्व जन्म में कुछ न कुछ समस्या है, उन्होंने अपने प्रारब्ध को एक किया है। तो आपका प्रारब्ध कहाँ गया? 9वें भाव में। आपका कष्ट, आपका रोग, आपका ऋण सब कहाँ गया है? 9वें भाव में गया है। भाग्य संबंधित क्या आपको दे रहा है? या कष्ट दे रहा है, ऋण दे रहा है, आपको शत्रु दे रहा है, इन सब चीजों को दे रहा है। या इसे अब ठीक कैसे करना है बताइए? रेडमी 5, नीना जी। जी गुरु जी। यह व्यक्ति अपने कर्मों को कैसे ठीक करेगा कि इसका भाग्य ठीक हो जाएगा? हाँ वो गुरु जी अपनी सेवाएं देके, किस प्रकार की जैसे सेवाएं? मानी रोग रोग जैसे वो एक कोई चिकित्सा खोल ले, या कोई, नहीं नहीं, वो आप 10वें भाव पे जा रहे हैं, कर्म पे आप जा रहे हैं। वो तो आपका उसका कर्म हो गया। मैं बात या कर वो रहा कोई हूँ कि चिकित्सक का पढ़ ले कुछ, नहीं, या ऐसा नहीं हॉस्पिटल है। इसे वगैरह। 1 मिनट नीना जी, इसे थोड़े अलग तरीके से समझिए। अच्छा। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल या फिर चिकित्सक का काम यदि 10वें में रहेगा इसका स्वामी तो करेगा, तो इसके ठीक होंगे। यहाँ पे सेवा इसे किसकी करनी होगी? पिता की। इसे सेवा किसकी करनी होगी? गुरु की, क्योंकि 9वें भाव में जा रहा है ना। ओहो जी जी। यूटिलाइजेशन मुझे किसका करना है? 9वें का करना है, ना कि 10वें का। कर्म में उसे नहीं लाना है। इसे अपने पिता की सेवा करनी है, इसे अपने गुरु की सेवा करनी है, इसे तीर्थ यात्राएं करनी है। ये सब चीजें ये करता है तो इसके जो प्रारब्ध हैं वो थोड़े कम होंगे और इसका भाग्य ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। यह, और उसमें भी सेवा किस प्रकार का करे? क्योंकि सेवा तो बहुत है भाई, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, शारीरिक भी है। तो ये फिजिकल सेवा करे। क्यों करे? क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज भी आ रहा है ना। छठा भाव एक्सरसाइज है, डेली रूटीन है। तो सेवा कैसे करेगा? शारीरिक करेगा। और किस प्रकार से? डेली रूटीन में करेगा। अब कैसे? यदि प्रतिदिन यह पिता के पैर को दबा दे या पिता के पैर की सेवा कर दे प्रतिदिन डेली रूटीन में अपना लेकर, तो क्या इसके प्रारब्ध में इसे, इसके भाग्य में इसे सफलता नहीं मिलेगी? निश्चित मिलेगी। ठीक है। रूटीन से करना है, शारीरिक, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शारीरिक लगता है, तो शारीरिक बल देना है, शरीर का प्रयोग करना है।
वहां क्या आ रहा है, धर्म आ रहा है, पिता आ रहा है। यदि यह जो कांवड़ यात्राएं लोग करते हैं, यदि वो भी ये कर ले तो इसकी समस्या ठीक हो जाएगी। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो कांवड़ लेकर जाते हैं, आते हैं, उनकी कुछ समस्या जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है। वो कहते हैं भाई भगवान ने मेरा ठीक कर दिया। अरे भाई तुम्हारे कुंडली में ऐसे योग थे इसलिए भगवान ने ठीक किया। एक बात और मुझे याद आया, मैं आप लोगों को बता दूं। हम लोग जब पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, किसी देवता की पूजा करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा करने के बाद भगवान ने नहीं दिया या कुछ भी, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, क्योंकि हम तो भाई इंसान हैं। इंसान को सोचने की क्षमता है, वो सोचता है, बहुत कुछ सोच लेता है अपने जीवन में। तो इसीलिए वहां पे समझना क्या है। और जब आप किसी पूजन को कर रहे हो, आपकी समस्या ठीक हो रही है, तो वहां भगवान आकर खुद ठीक नहीं करते हैं। भगवान आपको एक विचार देते हैं कि बेटा थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा मुड़ जाओ इधर, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो जब भी आप कोई पूजा कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हो, कोई मंत्र रेमेडी कर रहे हो, तो उस वक्त आपके जो विचार आ रहे हैं ना कि भाई मुझे ये करना चाहिए, तो उसके उसके काम में लग जाओ। तुरंत उसको रिसर्च कर लो कि भैया करना क्या है, सही होगा या गलत होगा, उस पर तुरंत ध्यान दे दो। क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार उस एनर्जी ने आपको ये दिया है विचार, भाई तुम कुछ अलग कर लो। पांचवा भाव सॉल्यूशन प्रोवाइडर का भी है। जो नए हैं वो लिख गुरुजी, लीजिएगा। इसमें एक बात पूछूं इससे संबंधित ही, क्या ये धार्मिक कथाएं करेगा तो इसका प्रारब्ध अच्छा होगा? धार्मिक कुछ वो करवा दे, कथा वगैरह या कुछ? नहीं 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 नहीं, वो आर्थिक जाएगा नहीं, इसका इसका पैसा जाएगा। अच्छा। इसका वहां पैसा जाएगा। इसे फिजिकली करना है, वॉलेंटियर करना है। यदि अच्छा कहीं अच्छा। यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ धार्मिक कथाएं हो रही हैं, वहां जाके उसे कुछ अपने शरीर के का बल देना है, शारीरिक कुछ ओके काम ओके। वहां जाके करना है। जैसे जी, आ गुरुद्वारे गया में समझ। चला जाए, हाँ गुरुद्वारे में चला जाए, वहां जाकर कर दे। किसी मंदिर में चला जाए, तीर्थ स्थल पे चला जाए, वहां जाकर मंदिर की साफ सफाई कर दे। फिजिकली वहां दे रहा है, वो करना है तो इसकी समस्या ठीक होगी। ठीक है। अब हम बात गुरुजी, करते हैं। थैंक यू। हाँ, अब हम बात करते हैं सातवें भाव पे। छठा भाव समझ में आ गया। अब सातवें भाव बात करते हैं। सातवें भाव का स्वामी कौन है? सातवें भाव का स्वामी बुध हो रहा है यहाँ। बना लीजिएगा, यदि बन जाए कुंडली तो बेहतर है। क्योंकि यदि आलस्य आ गया, ठीक है, तो वहां फिर समस्या आ जाएगी। आलस्य नहीं आना चाहिए खासकर। आलस्य कौन देता है? आलस्य शनि देते हैं। शनि किस चीज के कारक हैं? डिले के कारक हैं, लेट के कारक हैं, किसी चीज को डिले करते हैं। तो आलस्य आपको आता है, तो जो काम करना चाहिए आधे घंटे में, वो आप काम 2-4 घंटे में। ज्योतिष को यदि बेहतर बनाना है, तो आपकी सोच पता है क्या होनी चाहिए? यदि आप किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हो ना, तो वहां पे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा ये व्यक्ति इस भाव का है। जो सिर्फ मैं कर रहा है, समझ लो भैया प्रथम भाव का है। कि स्वयं हम है जो हर बात में कर रहा है, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने किया, समझ लो प्रथम भाव का है। जो बार बार हर बात में बता रहा हो, अरे यार पैसा है, क्या दिक्कत है, परिवार है, जो बार बार खाने की बात कर रहा हो, समझ लो दूसरा भाव उसका है, दूसरे भाव संबंधित हुआ है। जो छोटी छोटी यात्राएं बार बार कर रहा है, वो तीसरे भाव से। तो जब भी आप किसी से मिलो, उस वक्त आपका ये दिमाग काम कर ले कि भाई यह किस भाव का है। यदि कोई व्यक्ति आपसे आके पूछ ले कि मैं बिजनेस करूंगा या नौकरी करूंगा या मुझे पैसा कहाँ से आएगा, तो वहां तुरंत आपके दिमाग में 4 भाव आ जाने चाहिए। दूसरा भाव पैसा, छठा भाव नौकरी, सातवां भाव बिजनेस, 10वां भाव प्रोफेशन। तुरंत इमीडिएटली दिमाग में आ जाना चाहिए, 4 भाव को देखना है। उस 4 भाव से प्रेडिक्शन आप निकाल कर अच्छे से दे दोगे। जब भी आप ज्योतिष कर रहे हो, जब भी आपको किसी प्रकार कुछ भी आपको अपनी कुंडली या किसी कुंडली में देखना है, पर्टिकुलर एक को पकड़ के चलना है। जैसे आपको देखना है किसी व्यक्ति के शिक्षा के बारे में, तो 5वां भाव या 9वां भाव, 2 भाव हायर एजुकेशन, 9वां भाव, और जो इधर एजुकेशन है वो 5वां भाव। ठीक है।
अब उसमें आप देखने लगोगे कि पांचवा भाव तो इंटरटेनमेंट भी है, अरे पांचवा भाव तो भाई सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है, पांचवा भाव सलाहकार भी है, नौवा भाव पिता भी है। तो वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ वहां नहीं मिलेगा, कुछ से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर पर्टिकुलर एक को पकड़ो, बहुत अच्छे से आंसर निकाल लोगे वहां से आप। सातवें भाव का स्वामी नौवे में, इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो है वो शादी के बाद आपका भाग्य बदल जाएगा। सातवां भाव क्या होता है? पार्टनर होता है ना। तो पार्टनर को यदि इस व्यक्ति का विवाह होता है तो क्या इसका भाग्य बदल जाएगा? निश्चित बदल जाएगा, बेहतर हो जाएगा इसका भाग्य। या हम कह सकते हैं उसके साथ में, या बिजनेस कर ले तो इसका भाग्य बदल जाए। या हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का यदि बिजनेस कर रहा है तो पार्टनरशिप पे कर ले तो और अच्छा है। समझ रहे हैं? यदि हम इसे, या भी इसे हम कह सकते हैं कि भैया विवाह जब कर लोगे उसके बाद आप बिजनेस कर लो, आप सेटल हो जाओगे, आपका सब अच्छा हो जाएगा, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लक आपका सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत एस्ट्रोलजर ने, आपने सुना होगा कहीं, या फिर आपने कभी कंसल्टेंसी के लिए गए हैं तो वहां भी सलाह के लिए गए हैं तो वहां भी आपको बताया गया होगा कि भाई ऐसा है, आप विवाह कर लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। तो क्या दे रहा है? इसी चीज को दर्शा रहा है, इसी चीज को वह दिखा रहा है। ठीक है। कहीं कहीं आपने लिखा हुआ भी देखा होगा कि 24 साल के बाद शादी करें, 27 साल के बाद शादी करें, तो ऐसे ही योग के कारण देखने को मिलते हैं। तो प्रॉपरली देखा जाए तो इसके नौवे भाव को कौन कंट्रोल कर रहा है? सातवां भाव। इसकी जो पत्नी या इसके जो पति, जो इसके जीवन साथी होंगे, वह इस व्यक्ति के नौवे भाव को कंट्रोल करेंगे, इसके भाग्य को कंट्रोल करेंगे। अब आते हैं हम लोग आठवें भाव पर। आठवें भाव का स्वामी शुक्र। आठवें भाव का स्वामी शुक्र है। यहाँ बहुत बेहतर हो पाएगा आपका, देखिएगा इसे। आठवें भाव का स्वामी नौवे में गया, यह व्यक्ति यदि एस्ट्रोलॉजी कर ले तो इसका भाग्य बदल जाएगा निश्चित। इसका लक इसके एस्ट्रोलॉजी के साथ है। क्या यह व्यक्ति टैक्स का काम कर ले तो इसका भाग्य बदल जाएगा? निश्चित। क्योंकि टैक्स का काम किसे देख रहा है? इसके नौवे भाव को देख रहा है, नौवे भाव में उसका स्वामी बैठा है। जड़ है इसका, इसके भाग्य का जड़ है आठवां भाव। आठवां भाव जितना पैसा आपको दे देगा उतना पैसा आपको कोई नहीं दे सकता है। प्रेमानंद जी महाराज को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, वृंदावन से हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश से हैं लेकिन वो वृंदावन में रहते हैं। उनके पास कई लोग गए, उन्हें बहुत कुछ देने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा। उन्हें लोग देने जा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं वो। आठवां भाव वैराग्य है, और वैरागी को ही लोग ज्यादा प्रयास करते हैं कि इन्हें कुछ हम दे के आ जाएं। आठवां भाव क्या है? सर्जरी है, सर्जन है। आठवां भाव क्या है? रिसर्च है, डेवलपमेंट है। ये सब क्या आठवें भाव के एट्रीब्यूट हैं। तो यदि आठवां भाव किसे कंट्रोल कर रहा है? नौवें भाव को। यदि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने आठवें भाव की जागृति कर लेता है, अपने आठवें भाव को जगा लेता है, तो इसका भाग्य बन जाएगा, इसका लक इसे सपोर्ट करेगा, निश्चित करेगा। यदि यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में आ जाए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? ज्ञान का। ज्योतिष कहाँ गया? ज्ञान के पास। और क्या चाहिए? वैराग्य कहाँ गया? ज्ञान के पास। और क्या चाहिए? रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग?
अब बहुत ही बेहतर, 9वें का स्वामी 9वें में, 9th हाउस का स्वामी यदि 9वें भाव में जाएगा तो क्या देगा? सबसे अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ी समस्या भी है। पहले तो हम देख रहे थे कि गुरुजी, इस व्यक्ति जो है, हाँ बताइए। जैसे 8वां भाव कहते हैं मृत्यु का भी है, हम्म, तो ठीक है बताइए। जैसे मृत्यु का भी कहते हैं, तो मृत्यु का 9वें भाग्य भाव में जाएगा तो फिर उसको क्या कहेंगे? 8वां भाव मृत्यु है, ठीक है। 9वां जी भाव तीर्थ यात्रा है, 9वां भाव गुरु है, 9वां भाव पिता है, 9वां भाव ज्ञान है। तो हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु से पहले इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, या हम कह जी सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु होगी वो किसी तीर्थ स्थल पे होगी, किसी धर्म के परिक्षेत्र में, धर्म के जो धर्म का क्षेत्र होगा उसके आसपास इस व्यक्ति की मृत्यु होगी, हम यह कह सकते हैं निश्चित। बहुत ऐसे लोग आप लोगों ने देखा होगा, जो व्यक्ति को आप देखेंगे भाई गया वहां, कहीं गया तीर्थ तीर्थ स्थान पे, और पता चला कि वहीं उसका, भगवान ने उसे कहा चलो भाई अब जाना ही नहीं है, मेरे पास ही आ जाओ। वैसी कुंडली यदि आपको मिले उसमें आप देखिए, ऐसे योग अवश्य आपको मिलेंगे। आपको रिलेट करना है, दो चीजों को जोड़ लेना है, यहाँ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कल्पना। आप दो चीजों को एक साथ जोड़ लो कि भाई कैसे वो दे रहा है, आप सिर्फ समझ लो। 8वें में जितने चीज हैं, आपने एक गाड़ी ली है, ठीक है, उस गाड़ी में आपने बहुत सारे सामान को डाला, और उस गाड़ी को आपने लेकर चला, आप वो कानपुर से लखनऊ चले आए, ठीक है। तो क्या आपकी गाड़ी ही सिर्फ सिर्फ कानपुर से लखनऊ आएगी, या फिर आपकी सारी सामग्रियां लखनऊ आएगी आपकी गाड़ी के साथ? उसमें जो सामान है सब आएगा लखनऊ। जी तो जब हम एस्ट्रोलॉजी को ज्ञान में ला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को जब हम 9वें भाव में ला रहे हैं, तो मृत्यु को भी इससे हम जोड़ेंगे तो मुझे क्या दिखेगा? तीर्थ स्थल है, ठीक है। और इस पे जब चलेंगे आयु पे, अर्थात जब आयु का क्लास हमारा होगा कि आयु को कैसे देखते हैं, तो उसमें और क्लियर आपका हो जाएगा कि भाई कैसे क्या करना है इसे, ठीक है। जी 9वें का स्वामी 9वें में जाएगा तो क्या देगा, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। 9वां भाव क्या है? आपका भाग्य है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी है या फिर बहुत खराब प्लेसमेंट भी है। 9वें भाव में यदि शनि की राशि है और शनि वहीं बैठ गया, कल्याण है फिर आपका। भाग कर जल्दी पितृदोष की शांति करा लो आप, या फिर प्रत्येक अमावस्या को गंगा में स्नान कर लो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, आपकी समस्या ठीक होगी। नहीं तो भाग्य संबंधित, लक संबंधित हमेशा आप ऐसे पकड़े रहोगे और कहोगे अरे यार क्या मैं बताऊं, मेरा तो भाग्य ही सपोर्ट नहीं करता, मेरा तो लक ही साथ नहीं देता, ऐसा करोगे आप। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि ऐसी कोई समस्या आपको देखने को मिल रही है, यदि मंगल शनि राहु केतु 9वें भाव में बैठे हैं और 9वें के स्वामी होके बैठे हैं, एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा कल्पना, खासकर केतु जो है वह वृश्चिक राशि का को रूलर है, अर्थात वृश्चिक राशि को केतु रूल करता है। राहु जो है वह एक्यूरियस कुंभ राशि को रूल करता है। इसलिए, क्योंकि जब उस पर चर्चा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ मंगल हो, शनि हो, राहु हो, केतु यदि बैठ जाए तो इस उपाय को कर लीजिए, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। यदि गुरु बैठ जाए तो फिर क्या बात है। गुरु तो भाई अच्छे प्लैनेट हैं, और 9वें के स्वामी होकर 9वें में ही बैठ गए। भाग्य खुद भाग्य को देख रहा है, लक खुद लक को देख रहा है, पिता खुद पिता के घर में है, गुरु खुद गुरु के घर में है। उससे अच्छा क्या चाहिए? जैसा चाहेगा वैसा करेगा वो। परंतु आपके पितरों के पूर्व जन्म के कर्म भी हैं। यदि आपके पितरों के पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो यहाँ आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आपके पितरों के पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं तो आपको यहाँ खराब परिणाम देखने को मिलेंगे।
वो कैसे देखेंगे? यदि मंगल शनि राहु केतु 9वें भाव में बैठ गए तो भैया आपका 9वां भाव पीड़ित है, उसका इलाज कीजिए। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं वहां, जैसे चंद्रमा है, सूर्य हैं, शुक्र हैं, गुरु हैं, तो भाई समझ लीजिए अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली का 9वां भाव बेहतर है। परंतु 9वें के स्वामी यदि 9वें में है, ये सब ग्रह तब, ऐसा नहीं कि किसी भी स्थिति में बैठ जाए यहाँ सूर्य चंद्र तो आपका 9वां भाव अच्छा है, ऐसा नहीं है। आपका कर्म आपके भाग्य को बनाता है, आपका कर्म आपके भाग्य को बिगाड़ता है। इससे हम सिर्फ यही निकाल सकते हैं, कहा जाए तो स्पष्ट रूप में इसका एक सारांश एक शब्द में हम कहेंगे तो आपके कर्म आपके भाग्य को बना रहे हैं, आपके कर्म आपके भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। आप कैसा कर्म कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। 9वें का स्वामी यदि 10वें का स्वामी यदि 9वें में चला गया तो आपके पिता आपके पिता आपके कर्म को, आपके प्रोफेशन को कंट्रोल करेंगे। आपके गुरु आपके कर्म आपके प्रोफेशन को कंट्रोल करेंगे। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा हम उल्टा चले गए, हम 9वें को 10वें में बिठा दिए हैं। ठीक है, यदि 10वें का स्वामी 9वें में आएगा तो आपका प्रोफेशन आपके पिता आपके भाग्य को कंट्रोल करेगा। जैसा प्रोफेशन आप चूज करोगे, जैसा प्रोफेशन आप करोगे, वैसी ही आपकी भाग्य होगी, वैसी ही आपकी व्यवस्था बनेगी। यदि आपने कोई बेहतर प्रोफेशन चूज किया है तो भाई आपका बेहतर अच्छा है, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। और कर्म अर्थात अच्छे कर्म बुरे कर्म, इस पे भी ध्यान देना है। प्रोफेशन नहीं, कर्म अच्छे या बुरे। जैसे मैंने क्या बताया कुछ देर पहले, बोला ना कि भाई ऐसा होता है, लोग कहते हैं क्या है, जैसे लोग कुछ कुछ बोलते हैं, अरे उसका जो कर्म है बहुत बुरा है, क्या बताएं। या फिर लोग कहते हैं उसका कर्म बहुत अच्छा है। तो आपके कर्म आपके भाग्य को बनाएंगे। यहाँ हम कहें तो आपकी आपके जो स्पाउस हैं, आपकी जो जीवन साथी हैं, उनके माँ आपके कर्मों को बनाएंगे, आपके भाग्य को बनाएंगे। अब कैसे? 7वें का स्वामी, 7वां भाव जो है वह आपका स्पाउस है, आपका जीवन साथी है। उससे जब आगे बढ़ोगे तो 7 से ठीक चौथा कौन आ रहा है? 10वां आ रहा है। चौथा क्या है? आपके स्पाउस की माँ है। तो इस स्थिति में आपके जो आपकी जो सास हैं, देखा जाए तो आपके भाग्य को कंट्रोल कर रही हैं। उनसे संबंध अच्छे रखो, आपका भाग्य ठीक रहेगा, आपका भाग्य, आपका हायर एजुकेशन बेहतर रहेगा, आपको ज्ञान मिलते रहेगी। यदि वहां संबंध खराब हुआ तो समस्या है। 8वें का स्वामी यदि 9वें में गया है तो 8वां भाव आपके 9वें को कंट्रोल कर रहा है, आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहा है। अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखो, आपका भाग्य कंट्रोल रहेगा आपका, क्योंकि 8वां भाव ससुराल होता है। 11वें का स्वामी यदि 9वें में आ जाए तो 11वां क्या है? सोशल सर्कल है आपका, आपका समाज है। आपका समाज आपके भाग्य को कंट्रोल कर रहा है। आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके बड़े भाई बहन आपके भाग्य को, आपके ज्ञान कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ भाग्य ही मत समझिएगा, ज्ञान भी देखिएगा। यदि सोशल जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका समाज है, जो आपके समाज में होगा, जो आप अपने समाज में आसपास देखेंगे, वही आपका ज्ञान बन जाएगा, वही आपका ज्ञान बन जाएगा। ठीक है, जैसे आजकल एक बहुत ही प्रचलन चल रहा है, आ, तुलसीदास जी की एक जो दोहा है, ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें स्त्री को मारने पीटने की बात कही गई है, यदि वैसे समाज के आसपास हैं तो आपके दिमाग में भी यही आ जाएगा ज्ञान कि हाँ, मारने पीटने की बात कही गई है, जो कि तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में उसमें कहा है, ताड़ना अर्थात देखना अपने संरक्षण में। ठीक है, तो जैसा आपका समाज होगा वैसा आपका ज्ञान हो जाएगा।
यदि आप एनजीओ से जुड़ जाओ तो आपके लिए बहुत बेहतर है, आपका भाग्य बन जाएगा, क्योंकि 11वां भाव एनजीओ होता है और 11वां भाव कहाँ आया है, 9वें भाव में आया है। तो एनजीओ आपका फ्रेंड सर्कल, आपके जैसे फ्रेंड होंगे वैसे ही आपका ज्ञान होगा। आपके फ्रेंड बहुत अच्छे तबके के, बहुत अच्छे बेहतर होंगे तो वैसा ही आपका ज्ञान होगा। यदि वो थोड़े अपने ज्ञान में खुद कम होंगे तो वैसा ही आपको भी ज्ञान देंगे वो। यदि किसी कुंडली में ऐसा है तो भैया अपने फ्रेंड, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसे बेहतर कर लीजिए। आपके बड़े भाई बहन आपके भाग्य को, आपके ज्ञान को कंट्रोल करेंगे, आपके हायर एजुकेशन को कंट्रोल करेंगे। अब 12वें का स्वामी आ गया 9वें में, इसे समझिए। 12वां भाव किसे किसे खराब लगता है, थोड़ा बताइएगा हैंड राइज करके या जैसे भी हो। 12वां भाव किसे किसे खराब लगता है, माइक ओपन कीजिएगा तो समस्या हो जाएगी। किसी को नहीं, सबको बहुत अच्छा लगता है 12वां भाव। सुन के तो कुछ लगता होगा, अरे 12वां भाव है बहुत खराब है, कुछ तो सुन के लगता है। जैसे ही 12वां भाव सुनते होंगे वैसे ही कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल जेल दिमाग में घूमना शुरू करता होगा वो। डर लगता है, अच्छा, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो 12वां भाव है ना हमारा, 12वां भाव जो है वो विदेश यात्रा है। 12वां भाव क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो इस व्यक्ति का भाग्य कौन कंट्रोल कर रहा है, विदेश। इस व्यक्ति का भाग्य कौन कंट्रोल कर रहा है, इन्वेस्टमेंट। इस व्यक्ति का भाग्य ये सब चीजें कंट्रोल कर रही हैं। तो क्या यह व्यक्ति विदेश चला जाए तो इसका भाग्य इसके सपोर्ट नहीं करेगा, निश्चित करेगा। 12वां भाव क्या है, बदलाव है, ठीक है। 12वां भाव बदलाव है। 12वां भाव क्या, एकांत, कोई व्यक्ति एकांत पसंद होता है, वह भी 12वां भाव है। तो बार बार बदलाव ही 12वां भाव है। तो यदि यह व्यक्ति अपने काम में, अपने आप में यदि बार बार बदलाव लाए तो कोई क्या इसका भाग्य बेहतर नहीं होगा, निश्चित होगा। क्या यह व्यक्ति बार बार या विदेश चला जाए, विदेश के सरजमी पे जाके व्यवस्थित हो जाए तो क्या इसका भाग्य बेहतर नहीं होगा, निश्चित होगा। लक इसका साथ नहीं देगा, निश्चित देगा और बहुत बेहतर कर पाएगा। हायर एजुकेशन इसे विदेश में मिलेगी, यह भी हम कह सकते हैं। इसे ज्ञान विदेश में मिलेगा, यह भी हम कह सकते हैं। यह जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो ज्ञान के पीछे करेगा, वह भी हम कह सकते हैं। अब कैसे करेगा, बहुत आजकल कोर्स चले हुए हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, बहुत से लोग हैं जो कोर्स कराते भी हैं। तो उनसे जुड़ के वो कुछ इन्वेस्ट करेगा, वहां से ज्ञान लेगा। कहीं जाकर हायर एजुकेशन लेगा, वहां इन्वेस्ट करेगा, हायर एजुकेशन लेगा। चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ तक में आप लोग किसी का कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। बताइए कल्पना। जैसे सर पहली नौकरी के लिए छठवां भाव देखेंगे, हाँ, नौकरी के लिए छठे भाव को ही देखते हैं। और जैसे सर एक नौकरी जैसे कोई अभी प्रेजेंट में कर रहा हो, दूसरी नौकरी फिर से करना चाहता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसके लिए कौन सा भाव फिर देखेंगे? हम उसके छठे भाव को ही देखेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार सेवा देगा। तो छठे भाव को ही देखेंगे। जब छठे भाव की अंतर्दशा आएगी, जब हम्म। छठे भाव की अंतर्दशा किसी न किसी प्रकार आएगी तो होगा। परंतु यदि उसके छठे भाव का संपर्क किसी न किसी प्रकार उसके कर्म स्थान 10वें भाव से है तो वह व्यक्ति उस ग्रह की अंतर्दशा में नौकरी अपना दूसरा कर सकता है, बदल सकता है, फिर रिज्वाइन कर सकता है। जैसे सेवा का अच्छा। भाव छठा ही है तो नौकरी के लिए हम किसी दूसरे भाव को नहीं देखेंगे, हम छठे भाव को ही देखेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि ये आपका, जैसे यदि आपको और एडवांस समझना है, ठीक है, तो उसे आप समझ लीजिए। छठे से छठा कौन सा भाव है, एक छठे दो से तीन छठा चार कौन सा पाँच छः, भाव है। 1 2 3 4 5 6, 11वां सर।
11वां उसे देगा दूसरी नौकरी, 11वां भी उसे दूसरी नौकरी दे सकता है। क्यों? क्योंकि भयात भावम एक सूत्र होता है जिसे जी। हम भाव टू भाव देखते हैं, ठीक है। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि 11वां भाव भी इसे देगा। लेकिन जब भी इसे देगा तो कहीं ना कहीं छठे भाव में जो लॉर्ड लॉर्ड है या छठे भाव का जो अधिपति है, छठे भाव में जो बैठा है ग्रह, वही दे सकता है। उसी के अंतर्दशा में मिलेगी या महादशा में मिलेगी। 11वें भाव में ये नहीं है कि 11वें भाव में जो बैठा हो वो दे सकता है, नहीं। जो छठे भाव में ग्रह बैठा होगा वही देगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपके घर, जहाँ जो आपका घर है, आपके घर से कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आया हो, तो क्या और कोई तय करेगा कि आप उसे दोगे, कि आप ही तय करोगे? आप ही तय करोगे, और कोई तो बोलेगा नहीं कि भाई मैं दे देता हूँ। आपसे कोई जमीन लेने आया है तो आप लिखोगे तभी उसकी जमीन होगी, या फिर कोई आपके बेटा आपका, आपके बेटा मैं कह रहा हूँ, आपके एक सगी संबंधी कोई है वो आपका लिख देंगे तो वो हो जाएगी? नहीं होगी। जी। आप लिखोगे तभी होगा। तो इसीलिए छठे भाव को ही हम इम्पोर्टेंट देंगे इसमें। 11 भाव को लेंगे परंतु सबसे ज्यादा छठे भाव को ही लेंगे। जब प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस पे विस्तार से देखना है, दशा महादशा के अंतर्गत चलेंगे तो। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? दो कुंडली पे ही हम लोग। सर दूसरा नौकरी के लिए तब भी वो छठा घर का ही महादशा अंतरदशा होना चाहिए क्या? हाँ, छठा अगर किसी ना किसी प्रकार उसमें इन्वॉल्व रहेगा तभी आपको दूसरी नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। आप पीछे जाकर अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जिनकी कुंडली की बात आप कर रहे हो कल्पना, उनकी कुंडली में आप पीछे जाकर देखोगे, जब उनकी नौकरी लगी है तो उनका छठा भाव इन्वॉल्व होगा, निश्चित होगा। नहीं हो इन्वॉल्व तो नौकरी लग ही नहीं सकती है, क्योंकि छठा भाव सेवा है ना। यदि सेवा है तो भाई सेवा आप दे रहे हो, वहां नौकरी कर रहे हो, तो सेवा दोगे तो होना निश्चित है। सर और बार बार वो नौकरी छोड़ते हैं उसके लिए कौन सा भाव देखना चाहिए? बार बार नौकरी जो छोड़ते हैं उसके लिए भी छठे भाव को ही देखेंगे। छठे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसके जड़ को देखेंगे, उसके अच्छा। जड़ को ठीक करेंगे। छठे भाव में किस लग्न की कुंडली है? नहीं नहीं, मैं कौन सा लग्न ऐसे ही है? पूछ रही हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यदि इसी कुंडली में मान लेते हैं हम कि सर 12वें जैसे लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की बताइए। कुंडली में बताइए। हम बता रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं। जैसे 12वें लग्न की एक कुंडली है, इस कुंडली में हमने देखा कि यह व्यक्ति नौकरी बार बार छोड़ रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़ रहा है। तो यह व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छठे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है। तो सबसे ज्यादा डिग्री हमें किसकी दिख रही है? सूर्य की सूर्य। डिग्री दिख रही है, 27 डिग्री में है सूर्य। ठीक है, अब यह तो मार्क हो गया कि सूर्य है। सूर्य अपने स्वयं के कुंडली में बैठे हैं, माफ करना, स्वयं के भाव में बैठे हैं, अपने ही भाव स्वयं में के सूर्य भाव में। बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्य 27 डिग्री के हैं, तो यहाँ सूर्य मूल त्रिकोण में नहीं है, सूर्य क्या है? स्वग्रही है। यह क्लियर हो गया। अब यहाँ इस व्यक्ति को इसके प्रारब्ध से ही समस्या आ रही है। यह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, अपने प्रारब्ध के कारण ही यह समस्या में है। इसके लिए इस व्यक्ति को क्या करना होगा? यह व्यक्ति डेली रूटीन में आ जाए, एक्सरसाइज कर ले। ठीक है, इस व्यक्ति, यदि इस कुंडली पे हम बात करेंगे तो यह व्यक्ति की नौकरी तब छूट रही है या डेली अपने डे टू डे अपने ऑफिस को नहीं जा रहा है, अपने काम पे डे टू डे नहीं जा रहे, इसलिए इसकी नौकरी बार बार छूट रही है। इस कुंडली पे हम चर्चा करें तो ये इस कुंडली में इसलिए माफ करना, इस कुंडली के अंतर्गत इसकी नौकरी इसलिए बार बार छूट रही है क्योंकि यह व्यक्ति सेवा नहीं दे रहा है वहां ठीक से। तो ये क्या करेगा तो ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, यह एक्सरसाइज करे, डेली रूटीन मेंटेन अपना कर ले।
ठीक है। और सेवा करे। सेवा क्या करे? लोगों को सेवा दे। फिजिकली या फिजिकली दे तो बेहतर है, लोगों को सेवा दे, और जहाँ काम कर रहा है वहां बेहतर काम करे। इसकी फिर नौकरी नहीं जाएगी। अच्छा, थैंक यू तो सर। सर जैसे आपने बताया कि सेवा दे, तो मतलब ये किस तरह से कहेंगे कि सेवा दे? जैसे वहां बैठा कौन है? सूर्य बैठा है। सूर्य क्या है? अच्छा, सूर्य सूर्य के से हम हिसाब क्या से देखते हैं बताएंगे। अपने? हाँ, सूर्य को हम नहीं सेवा छठे भाव से हम बता रहे हैं। यहाँ अच्छा। ग्रह बैठा है सूर्य। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है, स्वयं है हाँ हम सूर्य। सूर्य हम स्वयं हैं। तो हमें जी। स्वयं सेवा किसी को देनी है, तो वहां बेहतर होगा। एक्सरसाइज हम करेंगे तो स्वयं करेंगे, डेली रूटीन मेंटेन करेंगे तो स्वयं करेंगे। ठीक है। उसे ग्रह से भी रिलेट करेंगे। और यदि सूर्य किसी और घर का मालिक होता, मान लीजिए सूर्य यहाँ का अधिपति ना होकर सूर्य अधिपति हो जाता आपके तीसरे भाव का, तो यहाँ हम क्या कहते हैं उसे कि क्या तुम करो तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इंटरनेट से जुड़ जाओ, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखो, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। अपनी रुचि को बेहतर बना लो, तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। कह सकते हैं हम यहाँ, निश्चित बोलेंगे। यूटिलाइजेशन इसे ही कहते हैं, अपने ग्रहों को यूटिलाइज करना। और किसी का कोई प्रश्न है तो दो कुंडली पे हम आगे चर्चा करेंगे। बताइए। अच्छा गुरुजी, एक बात और बताइए। जैसे ये तीसरा भाव आपने बताया कि रुचि का है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि हमें किस प्रकार, जैसे किसी बच्चे का देखना हो कि हमें इसका रुचि किसमें होगी, तो किस प्रकार से जानेंगे उसको? अब इस बच्चे की रुचि किस प्रकार होगी? तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे होंगे, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। परंतु मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ठीक है। मान लीजिए इस कुंडली में गुरु बैठ गए। ठीक है। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इस व्यक्ति के भाग्य को कौन कंट्रोल कर रहा है? कहीं ना कहीं देखा, माफ करना, इस व्यक्ति के रुचि को कौन कंट्रोल कर रहा है? गुरु कंट्रोल कर रहा है। अब गुरु जी। कहाँ से कंट्रोल कर रहा है, उसे देख लेते हैं। गुरु कहाँ है? एक ए रहा, यहाँ से गुरु है। और दूसरा एक और राशि गुरु कहाँ गई भाई? एक गुरु की राशि यहाँ है, 10वें कर्म स्थान में गुरु है। ठीक है। तो इसकी जो रुचि होगी ना, वो इसके कर्म के अनुसार होगी या स्वयं के अनुसार? इसकी स्वयं में ही रुचि होगी। स्वयं में कैसे? बॉडी बनाना है, स्वस्थ रहना है, अच्छा दिखना है, नेम फेम बनाना है, यही इसकी रुचि होगी। इन सब चीज में ही लिप्त होगा ये व्यक्ति। अब ये कैसे हम पता करें कि बिल्कुल किस प्रकार होगा? तो जो की जो मूल त्रिकोण राशि आ रही है वो 10वें भाव में आ रही है, कर्म स्थान में आ रही है। तो इसकी रुचि में कर्म होगा। क्या कर्म होगा? अर्थात जो प्रोफेशन ये करना चाहेगा उसमें ही इसकी रुचि बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जी सर। जी। पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उससे और क्लियर आप हो जाइएगा कि भाई कैसे इसे देखना है। किसी और जी का कोई गुरुजी। प्रश्न है? नहीं है तो एक कुंडली बना लीजिए। सिंह लग्न की कुंडली एक बना लेंगे आप लोग। सिंह लग्न की एक कुंडली बना लीजिए।
कुंडली बन गई आप लोगों की? जी सर। जी, उसमें लिख लीजिएगा थर्ड हाउस में गुरु बुध और शुक्र, गुरु बुध और शुक्र। नहीं, ऐसा नहीं लेंगे। जैसे आपने प्रश्न पूछा है 9th हाउस में 8 नंबर मंगल का, तब क्या इस कुंडली में पितृदोष है? नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल यदि स्वयं वहां है तो पितृदोष होगा, या मंगल की जा रही है तो होगा, उस पर चर्चा करेंगे हम। और ये लिख लिया। फिर चौथे भाव में लिखिए सूर्य राहु और मंगल, सूर्य राहु और मंगल। 7वें भाव में लिखेंगे शनि को, 8वें भाव में लिखेंगे चंद्रमा को, 10वें भाव में लिखेंगे केतु को। नवग्रह हो गए। तो जी गुरु बुध कहाँ लिखना है? गुरु बुध और शुक्र तीसरे हाउस में, थर्ड हाउस में। जी, अब इस कुंडली में सबसे पहले हम यह देखेंगे, इस कुंडली में अब सबसे पहले हमें यह देखना है इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। ठीक है, तो 10वां भाव है उसे आप मार्क कर लीजिए कि इस व्यक्ति का कर्म क्या होगा। सबसे पहले उसे हम देखेंगे। तो कर्म को देखने के लिए सबसे पहले यह देखें हम कि इस भाव में 10वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। ठीक है, तो कौन से ग्रह बैठे हैं? केतु बैठे हैं। इसे सिर्फ सुनिएगा, यदि कोई प्रश्न होगा तो मैसेज में डाल देंगे आप लोग। तो यहाँ कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। तो स्पष्ट हमें ये समझ में आ गया कि इसके कर्म को कौन रूल कर रहा है? केतु कर रहा है। अब केतु यहाँ क्या कर रहा है? तो केतु को समझने के लिए हम समझेंगे केतु के लॉर्डशिप को। केतु कहाँ का स्वामी है? तो केतु की राशि क्या मैंने बताई? वृश्चिक। वृश्चिक राशि कहाँ पड़ रही है? चौथे भाव में पड़ रही है। ठीक है, तो क्या यह व्यक्ति चौथे भाव संबंधित काम करेगा तो बेहतरी से मिलेगा? निश्चित मिलेगा। समझिए इसे, ये यदि चौथे भाव का काम करेगा तो निश्चित इसे बहुत बेहतर गेन मिलेगा, बहुत बेहतर ये कर पाएगा अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि चौथा भाव कहाँ आया है? 10वें भाव में। इसका चौथा भाव ही इसका कर्म बन गया है। तो चौथे भाव संबंधित यह काम करेगा तो यह निश्चित ही बहुत बेहतर कर पाएगा और सफलता को भी यह प्राप्त करेगा। अब चौथे भाव संबंध का क्या काम करेगा? क्या वास्तु का यह काम करेगा? क्या इंटीरियर डिजाइनिंग का यह काम करेगा? क्या जो घर के अंदर के जो डेकोरेशन होते हैं उसका काम करेगा? निश्चित करेगा। अब यहाँ 3 ग्रह बैठे हैं, उसे भी समझ लेते हैं। ये 3 ग्रह तो इसे देख रहे हैं। ये 3 ग्रह जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो किसी न किसी प्रकार चौथे भाव पे अपना प्रभाव दे रहे हैं। तो इसमें पकड़ना है हमें क्या कि सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है। तो यहाँ पे ये तीनों की डिग्री लिख लीजिए आप लोग। सूर्य की डिग्री जो है वह 8 है, और राहु की डिग्री जो है वह 9 है, और मंगल की डिग्री जो है वह 17 है। ठीक है, हम यहाँ यह भी कह सकते हैं यह व्यक्ति अपने घर से काम करेगा, अपने जन्म स्थान से काम करेगा, अपने माँ के सर मंगल सपोर्ट से काम करेगा। मंगल की डिग्री 17 है। तो हम यहाँ यह भी कहेंगे कि यह जो व्यक्ति है वह अपने घर से काम करेगा। यह भी कहेंगे यह माता के सपोर्ट से काम करेगा। ठीक है, इसकी मन की शांति जितनी अच्छी रहेगी उतना बेहतर ये काम करेगा। तो हो गया। अब यहाँ मंगल को देखें हम। ठीक है, तो मंगल अब कहाँ का स्वामी है इसे देख लेते हैं। अब देखिएगा, मैं किसी ग्रह को नहीं लेने कह रहा हूँ, सिर्फ मैं भाव टू भाव आपको बता रहा हूँ कैसे क्या करना है। मंगल का
स्वामी मंगल का राशि क्या है, 1 है और 8 है। 8 तो खुद अपने घर में मंगल बैठा है, 1 जो है वो क्या है, 9वां भाव है। मूल त्रिकोण राशि मंगल की कहाँ जा रही है, 9वें भाव में जा रही है। ठीक है, तो 9वां भाव क्या होता है, हायर एजुकेशन होता है। 9वां भाव क्या होता है, लंबी यात्राएं होती हैं। 9वां भाव क्या होता है, ये सब चीजें हैं 9वां भाव। तो यह व्यक्ति हायर एजुकेशन लेगा, हाई अपने काम में निश्चित लेगा। ये जिस व्यक्ति की कुंडली है, यह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है यह लड़का, और यह व्यक्ति अभी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो चीजें बिजली से चलती हैं उन चीजों का इसका व्यापार है। और यह खुद अपने घर के पास में ही व्यापार करता है। इस बच्चे के पिता नहीं है, इसकी माँ इसका सपोर्ट करती है। ठीक है, यदि आप लोग नाम लिखना चाहें तो इसका नाम भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका नाम जो है वो मेरा ही नाम इसका है। अब एक दूसरी कुंडली मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उस कुंडली में आप लोग मुझे बताएंगे कि भाई कैसे इस कुंडली को हम देखेंगे। इसमें कुंडली बना लीजिएगा फिर वैसे ही। और जो भी नए लोग हैं वो सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ को, अपनी डिटेल को ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी उनकी कुंडली पे भी चर्चा की जाएगी। हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं क्योंकि अब आप लोग की बातें हैं।